everyone. Today we are going to discuss about the criminal force and assault under the PNS. ठीक है, तो ये हमारी जो एपीओ प्री की सीरीज चल रही है उसमें भारतीय न्याय संहिता के अंदर आज हम क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हमारी क्लासेस नहीं हो पाई थी किसी भी रीजन की वजह से। ठीक है, तो आज हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 128 से स्टार्ट होता है ये एंड 136 आई थिंक 136 तक के प्रोविजंस इसमें कवर होते हैं। ठीक है, देखो 128 क्या बोलता है फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या होता है, किस तरीके से हम फोर्स को यूज करते हैं, क्योंकि क्रिमिनल फोर्स को समझने के लिए हमें पहले फोर्स को जानना होगा कि फोर्स किस तरीके से होता है। तो देखो, ऐसे बोलता है अ पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स टू अनदर इफ ही कॉजेस मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तीन चीजें होती हैं अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को फोर्स यूज करता है ना, तीन तरीके से होता है। मोशन, चेंज ऑफ मोशन, सेसेशन ऑफ मोशन। ठीक है, टू दैट अदर और इफ ही कॉजेज टू एनी सब्सटेंस सच मोशन, चेंज ऑफ मोशन, cessation of motion as bring that substance in the contact with the other part of the other's body or with anything which that other is wearing or carrying or which with anything so situate that such contact affect that other sense of feeling। ठीक है, जो भी वो कर रहा है ना, जो भी वो एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मोशन, चेंज ऑफ मोशन या सेसेशन ऑफ मोशन हो रही है, तीन चीजें हो रही हैं। या कोई सब्सटेंस इस तरीके से क्रिएट कर रहा है वो, ठीक है, कोई सब्सटेंस को इस तरीके से यूज कर रहा है जिससे कि ये तीनों चीजें होती हैं। और इसके क्या करता है, वो कॉन्टेक्ट करता है किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी को, अदर की को, या जो भी उसने वियरिंग कर रखा है, केयरिंग कर रखा है, उसको करते हुए क्या करता है, वो तीन चीजें करता है। उसके सेंस ऑफ फीलिंग्स को क्या हो जाता है, कॉन्टेक्ट करता है उसके सेंस ऑफ फीलिंग से। चेंज ऑफ मोशन, चेंज की वजह मोशन की वजह से, चेंज ऑफ मोशन की वजह से, सेशन ऑफ मोशन की वजह से अगर किसी के साथ में कांटेक्ट करता है, जो भी उसने वेयरिंग कर रखा है, केयरिंग कर रखा है, या फिर जो उसकी सेंस ऑफ फीलिंग होती है, अच्छा उनसे अगर अफेक्ट होते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। ठीक है, और देखो फोर्स किस तरीके से होता है, तो प्रोवाइसो बोल रखा है दैट द पर्सन कॉजिंग द मोशन, चेंज ऑफ मोशन, सेसेशन ऑफ मोशन, कॉज दैट मोशन, जब वो कॉज करता है ना इमोशन को, चेंज ऑफ मोशन को, सेसेशन ऑफ मोशन को, तो तीन तरीके से कर सकता है, इसके अलावा कोई और तरीके नहीं है। इन तीन तरीके से ही क्या कर सकता है, वो चेंज कर सकता है मोशंस के अंदर, या फिर सेसेशन कर सकता है मोशन को, मोशन क्रिएट कर सकता है। मोशन मतलब क्या हो गया, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम मोशन को समझे ना, तो मोशन तो मतलब हो गया एक तरीके से मूवमेंट करना। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, कोई भी एक्ट के द्वारा अगर हम किसी पर्सन को या उसको टच करते हैं, या उसने जो बैग ले रखा है उसमें कुछ हम छेड़खानी करते हैं, उसको टच करते हैं, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से उस जो व्यक्ति के जो भी पर्सन है ना, उसकी एक्टिविटी, जिसको मूवमेंट है, उसमें कोई इफेक्ट होता है। ठीक है, जो उसकी सिचुएशन है, जो जिस तरीके से वो ओरिजिनली सेट किए हुआ है, जो भी सिचुएशन है उसकी ओरिजिनल, उसमें अगर कोई चेंज हो जाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फोर्स के अंदर आता है। अब ये तीन तरीके से किया जाता है, बाय हिज ओन बॉडी पावर्स, या तो वो पर्सन जो कर रहा है वो खुद की बॉडी पावर को यूज करेगा, बाय डिपोजिंग एनी सब्सटेंस इन विच सच अ मैनर दैट द मोशन, चेंज ऑफ मोशन, सेसेशन ऑफ मोशन टेक प्लेस विदाउट एनी फर्दर एक्ट ऑन हिज पार्ट, या ऐसा कोई सब्सटेंस यूज करेगा जिसकी वजह से ये तीनों चीज हो सकती हैं बिना कोई फर्दर एक्ट के, और पार्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, या फिर इंड्यूसिंग एनी एनिमल टू मूव, टू चेंज इट्स मोशन और सीज टू मूव। ठीक है, या फिर क्या करेगा, किसी एनिमल को इंड्यूस करेगा, किसी व्यक्ति के जो भी मोशन है, मूवमेंट है, उसमें चेंज करने के लिए, जैसे कि जैसे होता है ना डेंजरस डॉग जो होते हैं, उनको पीछे कर देना, या फिर किसी जैसे वो होते हैं, फील्ड होते हैं, उसमें अगर किसी को डराना धमकाना है, तो उसमें किसी एनिमल को खोल देना, गाय जो होती है, बैल वगैरह होते हैं, इस तरीके से तो उस इंड्यूस कर देना एनिमल को, जिससे कि उस जो भी व्यक्ति है उसके क्या हो जाए, जो मूवमेंट है उसका, या जो भी सिचुएटेड जिस स्थिति में है ना, उसमें उसका क्या हो जाए, मूवमेंट हो जाए उसमें, जो भी उसकी स्थिति है वो चेंज हो जाए किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स कहलाता है, तीन तरीके से होता है, या तो खुद की बॉडली पावर से, या किसी ऐसे सब्सटेंस से हो सकता है, या फिर किसी इंड्यूस करते हैं किसी एनिमल को मूव करवाने के लिए, तो उस तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब हम क्रिमिनल फोर्स समझते हैं। तो देखो फोर्स तो जनरल हो गया, फोर्स किसी भी तरीके से यूज किया जा सकता है, किसी को धक्का दे रहा है तो वो भी फोर्स हो गया। अब ये क्रिमिनल कब होता है, कब ये ऑफेंस माना जाएगा एंड कब क्रिमिनल हो जाएगा, तो देखो whoever intentionally uses force to any person, कोई इंटेंशनली यूज करेगा, भाई ऑफेंस जब क्राइम जो हो रहा है ना, वो उसमें इंटेंशन तो आएगी आएगी। ठीक है, तो इंटेंशनली यूज करेगा फोर्स को टू एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट। सेकंड क्या है, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, बिना पर्सन के कंसेंट के। पहला इंटेंशनली फोर्स यूज कर रहा है वो, सेकंड विदाउट दैट पर्सन कंसेंट इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस। ठीक है, इंटेंशन क्या है उसकी, कि कोई ऑफेंस कमिट करना चाह रहा है वह,
or intending why the use of the such force to cause or knowing it to be likely that by the use of such force he will cause, या फिर उसकी इंटेंशन क्या है या उसको नॉलेज है कि जो भी वो एक्ट कर रहा है, जो यूज कर रहा है फोर्स को, उससे क्या हो जाए, किसी को इंजरी, फियर और अनोयंस हो जाए टू एनी पर्सन टू whom the force is used is said to the criminal force to that person। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोल रखा है कि उसकी अगर उसकी इंटेंशन है फोर्स को यूज करने की, बिना उस पर्सन की कंसेंट की कर रहा है, किसी ऑफेंस को कमिट करना चाह रहा है, या फिर उसकी इंटेंशन नॉलेज है कि जो भी फोर्स यूज कर रहा है उसकी वजह से किसी पर्सन को इंजरी, फियर, अनोयंस हो जाए, तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्रिमिनल फोर्स कहलाता है। ठीक है, अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसके इलस्ट्रेशंस को देखते हैं। देखो इलस्ट्रेशन में क्या बोल रखा है, पहला इलस्ट्रेशन बोलता है जेड इज सिटिंग इन द मोल्ड बोट ऑन द रिवर एंड इफ अनफेस्टन्ड द mooring and thus intentionally causes the boat to drift down the stream and here intentionally cause the motion to the jet। ठीक है, एंड ही डज दिस बाय डिस्पोजिंग substances in such a manner that the motion is produced without any other actions on A's person's part। A has therefore intentionally used force to Z, and if he has done so without Z consent in order to committing an offense or intending or knowing it to be likely that use of force will cause injury, fear, annoyance to the Z, A has committed criminal force to Z। ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है, देखो जैसे ये है, क्या है कि जेड है ना, एक जैसे कोई नदी हो गई, रिवर हो गई, उसके अंदर एक नाव के अंदर जेड बैठा हुआ है, और एक क्या कर देता है, जो भी नाव जो किनारे पे रहती है, तो वो एक किसी चीज से बंधी हुई रहती है, तो वो उसको क्या कर देता है, वो वहां से जो भी जो मोरिंग होती है या फिर जो रस्सी होती है उसको खोल देता है। ठीक है, और ये सारी चीजें कैसे कर रहा है, वो इंटेंशनली कॉज कर रहा है कि जिससे कि क्या हो जाती है, जो नाव है ना, जो जो रिवर जो नाव है, जो बोट है वो क्या चले, जो जिस तरफ जो उसका नदी का जो बहाव है उसकी तरफ वो क्या होती है, ड्रिफ्ट हो जाती है। ठीक है, ए इंटेंशनली कॉज द मोशन टू द जेट, अब ये इंटेंशनली कर रहा है, जेड के जो मोशन हो रहा है ना, वो कैसे हो रहा है, ए की इंटेंशन से हो रहा है, ए चाहता है कि वो मूव करे, वो वहां से कहीं चले जाए, तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है, वहां पे मूव कर रहा है। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि जो भी वो मूवमेंट कर रहा है ना, जिस भी सब्सटेंस के द्वारा जो भी मूवमेंट कर रहा है जेड की जो बोट है उसके अंदर, वो इस तरीके से कर रहा है कि अब उसको किसी फर्दर मूवमेंट की या एक्शन की आवश्यकता नहीं है, विदाउट एनी फर्दर एक्शन, उसमें कोई अदर एक्शन की जरूरत नहीं है। एक बार जब उसने उसको रस्सी को खोल दिया एंड उसको जो है एक बार जब उस बहाव में, जो नदी का जो बहाव चल रहा है उसके अंदर जो डाल दिया ना उसको बोट को, अब उसमें कोई फर्दर एक्शन की जरूरत नहीं है। ए हैज देयर फोर इंटेंशनली यूज फोर्स टू जेड, अब जो भी इसने फोर्स यूज किया है वो इंटेंशनली किया है, जानबूझ के किया है। एंड इफ ही देयर बाय डन, अगर ये किया गया है बिना जेड की कंसेंट के, अगर किया गया है और उसकी जो भी किसी ऑफेंस को कमिट करने की इंटेंशन है या फिर उसकी इंटेंशन नॉलेज है वहां पे, वो जेड कोई फियर, इंजरी या एनॉन करने की, तो उसने क्या किया है, क्रिमिनल मिस सॉरी क्रिमिनल फोर्स को इसमें यूज किया गया और ये लाइबल होगा इस एक्शन के अंदर। ठीक है, बी क्या बोल रखा है, जेड इज राइडिंग इन आर चैरियोट्स एंड ए लेसेस द जेट्स हॉर्स एंड देयर बाय कॉज देम टू द क्विकन their place. Here, A has caused a change of motion to Z by inducing the animals to change their motion. A has therefore used force to Z, and if A has done this without Z consent, intending or knowing it to be likely that he may thereby injury, frighten or annoy Z, A has used criminal force to Z। इसमें क्या बोल रखा है कि जैसे कि ए क्या कर रहा है, जो भी चैरियोट मतलब रथ होता है ना उस पे जा रहा है वो। ठीक है, एंड ए क्या करता है, जो भी लेसेस जो चाबुक होते हैं, ए लेसेस जेड से हॉर्सेस, जो भी चाबुक चाबुक होता है, चाबुक को घोड़े से मारता है। ठीक है, घोड़े को मारता है चाबुक के, जेड का जो घोड़ा है उसको चाबुक से मारता है। ठीक है, देयर बाय कॉजेज देम टू द क्विकर इन देयर पेस, कि जैसे क्या हो जाए उसकी जो भी उसकी जो गति है वो तेज हो जाए। Here A has caused change of motion to the jet by inducing the animal to चेंज देयर मोशन, अब वो जैसे एनिमल के चेंज कर रहा है ना, एनिमल की जो पोजीशन है उसमें जिस तरीके से चेंज कर रहा है वो, उससे क्या हो रहा है, जेंड की चेंज मोशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, जो तीसरा बोल रहा था कि इंड्यूस करते हैं एनिमल को, तो यहाँ वही काम कर रहा है वो, जेड जो है, ए जो है क्या कर रहा है, उस फोर्स को इंड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से ए तो जेड है ना, उसकी भी जो गति है उसके अंदर भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है। ए हैज देयरफॉर यूज्ड फोर्स, यूज कर रहा है वो फोर्स को जेड के अगेंस्ट में, एंड जो भी कर रहा है वो विदाउट जेड की कंसेंट के कर रहा है, और उसकी इंटेंशन या नॉलेज क्या है यहाँ पे, कि उसको इंजरी करना, उसको किसी भी तरीके का फ्राइटेंड होना, ठीक है, उसको परेशान करना किसी भी तरीके से, या फिर उसको क्या करना, एनॉय करना। ठीक है, उसके अंदर कोई डर या कोई इंजरी या डर कोई उसको परेशान करने की पर्पज से कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रिमिनल फोर्स हो जाएगा अगेंस्ट।
ठीक, तो ए की क्या हो गया यहाँ पे लाइबिलिटी होगी क्रिमिनल फोर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सी क्या बोल रहा है, जेड इज राइडिंग इन द पेलेंक्विन एंड ए इंटेंडिंग टू रोप जेड सीज द पोल एंड स्टॉप द पेलेंक्विन। ठीक है, वो राइड करता है पेलेंक्विन, पेलेंक्विन क्या होता है एक तरीके से पालकी। ठीक है, और ए की इंटेंशन होती है तो वो क्या कर देता है, सीज कर देता है, स्टॉप कर देता है उसको पकड़ के, जो भी ठीक है। और यहाँ उसका इरादा क्या होता है, इंटेंडिंग टू रोप, इरादा क्या है उसका, रोप करने का, डकैत करने का, लूट फूट का। ठीक है, इसके इरादे से क्या करता है वो, उसको जो भी होता है पाल के उसको रोक लेता है, उसको पकड़ के। अब ए हेयर ए चेंज कॉज्ड सेसेशन ऑफ मोशन ऑफ जेड, यहाँ पे क्या कर रहा है वो उसको स्टॉप कर देता है, तो उसका मोशन है जो गति हो रही है उसकी, उसको क्या करता है स्टॉप कर देता है अपने एक्शंस के द्वारा। एंड ही हैज डन दिस बाय हिज ओन बॉडी पावर। अब यहाँ क्या कर रहा है, ए जो भी एक्ट कर रहा है ना, यहाँ क्या किससे कर रहा है, वो अपने खुद के बॉडी पावर से कर रहा है। ठीक है, ए हैज देयरफॉर यूज्ड फोर्स टू जेड, यहाँ फोर्स को यूज कर रहा है। एंड ए हैज एक्टेड दिस, दस इंटेंशनली कर रहा है, विदाउट जेड की कंसेंट कर रहा है, इन ऑर्डर टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, किसी ऑफेंस के कमीशन के लिए कर रहा है। ऑफेंस का कमिट करना चाहता है वो, रॉबरी, उसको लूटना चाहता है, तो ये क्या हो गई, क्रिमिनल फोर्स हो गई। ठीक है, डी क्या बोल रखा है, ए इंटेंशनली पुशेस अगेंस्ट जेड इन द स्ट्रीट, हियर ए हैज बाय हिज ओन बॉडी पावर मूव्ड हिज ओन पर्सन so as to bring it into the contact with Z. He has therefore intentionally used force to Z, and if he has done so without Z consent, intending or knowing it to be likely that he may therefore injury, threaten or annoy Z, ही हैज यूज्ड क्रिमिनल फोर्स टू जेड। देखो अब इसमें क्या बोल रखा है कि ए जो है क्या करता है, जानबूझ के सड़क पर जो जेड जाता है तो उसको धक्का दे देता है। ठीक है, पुशेस अगेंस्ट द जेड इन द स्ट्रीट, उसको धक्का देता है। अब ए ने यहाँ पे क्या किया है, खुद के अपनी जो बॉडी पावर है ना उसको इस्तेमाल, उसको यूज किया है एंड मूव करता है वो, जो भी है जेड को, उसको कांटेक्ट में लाके जेड जेड के संपर्क में आके क्या करता है, उसको मूव कर देता है, धक्का दे देता है अपनी बॉडी पावर से। ठीक है ले, अब यहाँ पे जो भी इसने किया है ना, ही हैज देयरफॉर इंटेंशनली, उसने जेड को इंटेंशनली मूव किया है, बिना उसके कंसेंट के किया है, और ये जानते हुए या फिर उसका आशय ये है, उसकी नॉलेज भी है कि वो उससे इंजरी, थ्रेटन्ड या एनॉय करना चाहता है, मतलब उसको इंजरी करना चाहता है, चोट पहुंचाना चाहता है, डराना चाहता है या उसको परेशान करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ एक ही लाइबिलिटी होगी कि वो लायबल होगा क्रिमिनल फोर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ई, ए थ्रोन अ स्टोन इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द स्टोन विल बी दश ब्रॉट इन टू द कॉन्टेक्ट विद बी, विद जेड, और विद जेड्स क्लोथ्स, और विद समथिंग कैरिड बाय जेड। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, थ्रो करता है, कोई भी स्टोन वगैरह है, जो पत्थर वगैरह है उनको फेंकता है, इस पर्पज से फेंकता है कि वो जेड के कांटेक्ट में आ जाएंगे, या उसके कपड़ों जो भी क्लॉथ्स पहन रखे हैं उसने, उसके कंप्लीट उसके उसमें आ जाएंगे संपर्क में, या फिर जो भी उस चीजें उसने कैरी कर रखी है उसके टच में हो जाएंगे। Or that it will strike water and dash up the water against Jed's claws, something carried by Jed। या फिर वो क्या करता है, या फिर वो क्या करता है, जो वाटर होता है उसको उसके ऊपर जो वाटर है ना उसको उसको उसके ऊपर डालता है किसी भी तरीके से, जैसे उसके कपड़े या फिर जो भी उसने चीज कैरी कर रखी है उस तरीके से उसके ऊपर उछालता है पानी को, इस तरीके से कि वो उसके कांटेक्ट में आ जाए। Here, if the throwing of the stone produced the effect, the cause of the substance to come into the contact with Jed और Jed's clothes, अगर उसमें जो भी उसने चीजें की हैं, जो भी उसने जो इस्तेमाल की है, अगर उससे क्या हो जाता है, यदि जो भी चीजें हैं वो उसके संपर्क में आ जाती हैं, ठीक है, जो थ्रोइंग किया गया, जो प्रोडक्ट किया है, सब्सटेंस वगैरह, अगर वो उसके संपर्क में आ जाती हैं, कांटेक्ट में आ जाती हैं जेड के में, जेड के क्लॉथ्स में, तो एज ने यहाँ किया किया है, फोर्स को यूज किया है। एंड इफ ही डिड सो विदाउट जेड कंसेंट, अगर उसने ऐसा जेड की कंसेंट के बिना किया है, एंड इंटेंडिंग देयर बाय इंजरी, थ्रेटन, एनोय जेड, तो इसने क्या किया है, यहाँ पे क्रिमिनल फोर्स यूज किया है। ठीक है, आज से उसका क्लियर होना चाहिए कि वो कांटेक्ट में लाना चाह रहा है चीजों को, अगर जैसे उसने, अगर जैसे पत्थर फेंका भी उसने और वो साइड से निकल के चला गया ना, तो जेड को टच हुआ ना, उसके क्लॉथ्स को, ना ही उसने जो भी चीज कैरी कर रखी और ना ही उसको मालूम भी नहीं चला। ठीक है, तो ये क्रिमिनल फोर्स के अंदर नहीं आएगा, उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए ना सामने वाले की में। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, A intentionally pull up a woman's veil. Here, A intentionally uses force to her, and if he does so without her consent, intending or knowing it to be likely that he may thereby injury, threaten, annoy her, he has used criminal force to her। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रखा है, देखो ए इंटेंशनली पुल अप वुमेन्स वेल, वेल क्या होता है, जो घूंघट लेते हैं ना वो। ठीक है, तो ए क्या करता है, इंटेंशनली जानबूझ के एक महिला के घूंघट को हटाता है। ठीक है, एंड पुल अप मतलब हटाना। हेयर ए इंटेंशनली यूजेस फोर्स टू हर, अब वो क्या कर रहा है, अपनी इंटेंशन को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे कर रहा है, अपनी इंटेंशन को यूज करता है, जानबूझ के फोर्स करता है उसको ऐसी चीज करने के लिए। इफ ही डज सो विदाउट, अगर वो ऐसी उसकी बिना इंटेंशन के करता है, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट
देयर उसकी इंटेंशन भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि नॉर्मली अगर किसी ने पुल अप किया है किसी भी के वेल को तो वो क्रिमिनल ऑफेंस में जाएगा। नहीं, उसकी इंटेंशन नहीं क्लियर होना चाहिए कि वो इंजरी करना चाहता है, थ्रेटन अनॉय करना चाहता है, उसको डराना चाहता है, परेशान करना चाहता है। ठीक है? तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल किया है उसने, ये इसके लायबल हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट है जेड इज़ अ बाथ जेड इज़ अ बाथिंग एंड pour into a bath water which pour into the bath water which he know to be a boiling and a intentionally by his own body power causes a motion in the boiling water as bring them into the jet contact or with the other water so situated that such contact must affect jet's senses of feeling. A has therefore intentionally, अब देखो इसमें क्या कर रहा है, जो वो जब जेड बात ले रहा था तो वो क्या करता है, गर्म वाटर जो बॉइलिंग वाटर था उसको इस तरीके से रखता है कि वो उसके क्या आ जाए, कांटेक्ट में आ जाए जेड के में। ठीक है? तो वो ये जब कर रहा है ना, किस तरीके से कर रहा है, अपनी खुद की बॉडी पावर्स को यूज करते हुए क्या कर रहा है, वो ऐसी स्थिति क्रिएट कर रहा है जैसे कि जो बॉइलिंग वाटर है वो जेड के कांटेक्ट में आ जाए, और जिससे क्या हो जाए, जो उसकी सेंस ऑफ फीलिंग जो है अफेक्ट हो जाए उसके कांटेक्ट में आने से। और जो भी इसने किया है इंटेंशनली किया है, फोर्स यूज करते हुए किया है जेड को। एंड अगर उसकी जेड की कंसेंट के बिना ये चीज हुई है और उसकी इंटेंशन और नॉलेज यहाँ पे क्या है कि जेड को वो इंजरी करना चाह रहा है, फियर और अनोयंस करना चाह रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिमिनल फोर्स हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट है, लास्ट है इसमें, A entice a dog to spring upon Jed without the Jed consent. And here, if A intending to cause injury or annoy, fear, तो यूज हो जाएगा यहाँ पे। अगर उसकी इंटेंशन क्या है, जेड को जो भी इंटाइज कर रहा, जो डॉग को इंटाइज कर रहा है ना, ए जो जिस भी डॉग को इंटाइज कर रहा है स्प्रिंग करने के लिए बिना जेड के कंसेंट के, और इसकी इंटेंशन क्या है एक ही, कि वो इंजरी फियर अनॉय करना चाहता है जेड को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिमिनल फोर्स माना जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा 130। 130 में क्या बोल रखा है, असॉल्ट। ठीक है, कि असॉल्ट किस तरीके से होता है, देखो क्रिमिनल फोर्स में क्या हो रखा है कि हम टच करके कर रहे हैं चीजों को। ठीक है? क्योंकि जो क्लॉथ से टच हो रही है, किसी थिंग से टच हो रही है जो उसने कैरी कर रखी है, या जो पर्सन है उससे टच हो रही है। असॉल्ट में क्या हो रहा है, हुएवर मेक्स एनी गेस्चर or preparation intending or knowing it to be likely that such gesture preparation will cause any person present to apprehend, any person apprehend that he who makes that gesture preparation is about to use criminal force to that person is said commit an assault। ठीक है? इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, कुछ गेस्चर या प्रिपरेशन करते हैं जिससे कि वो गेस्चर और प्रिपरेशन जो क्या कर देते हैं, जो भी प्रेजेंट जो भी पर्सन जो प्रेजेंटेड है उस टाइम पे उसको हम क्या करते हैं, एप्रीहेंडर। एप्रीहेंड मतलब उसके मन में एक डर आया था उस चीज को लेके, जो भी गेस्चर प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटेंशनली नोइंगली, उस गेस्चर प्रिपरेशन से उस पर्सन के जिसके अगेंस्ट में कर रहे हैं उसमें क्या आने एक तरीके से डरा जाएगा। दैट मेक्स द गेस्चर प्रिपरेशन इज अबाउट टू, जो भी कर रहे हैं ना, किसके बारे में, किस कैसे कर रहे हैं, क्रिमिनल फोर्स के द्वारा कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा असॉल्ट हो जाएगा। मतलब असॉल्ट में जो है कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं होता है, बस एक गेस्चर कर देना, प्रिपरेशन कर देना, यही क्या होता है, इनफ होता है। ठीक है? मेयर एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है कि मेयर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू द असॉल्ट, जो मेयर वर्ड्स होते हैं वो असॉल्ट नहीं होते हैं, बट द वर्ड्स विच अ पर्सन यूजेस मे गिव टू हिज गेस्चर प्रिपरेशन सच एज अ मीनिंग एज टू मे मेक दीज गेस्चर्स प्रिपरेशन अमाउंट टू द असॉल्ट। ठीक है? अगर वो इस तरीके से क्या उनको इस तरीके से जो भी गेस्चर प्रिपरेशन को इस तरीके से करता है जिससे कि असॉल्ट की इंटेंशन होती है उसकी, तो ये वो आ सकता है, नहीं तो मेयर वर्ड्स जो होते हैं वो गेस्चर उसमें नहीं आएंगे, अमाउंट उसमें असॉल्ट के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है? देखो इलस्ट्रेशन फर्स्ट में क्या बोल रखा है, ए सेक्स हैज अ फिस्ट एट जेड इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही मे देयर वाई कॉज जेड टू बिलीव दैट ही ए इज अबाउट टू स्ट्राइक जेड, ए हैज कमिटेड एन असॉल्ट। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि जो भी ए है ना, क्या करता है, जेड की जो फिस्ट का होता है मुट्ठी, उसको क्या स्ट्राइक सेक करता है। सेक मीन्स क्या होता है, मतलब घुमाना या मोड़ना इस तरीके से। ठीक है? तो इंटेंडिंग और नोइंगली, ये जानते हुए और ये इस आशय से कि इससे क्या हो सकता है कि जेड को कोई भी क्या हो सकती है, ऐसा करने से जेड को लग सकता है कि देवर जेड टू बिलीव, जेड को बिलीव हो सकता है, उसको ऐसी संभावना हो सकती है कि उसके ऊपर उसके साथ क्या हो रहा है, कोई भी कोई स्ट्राइक होने वाली है, उसको उसके ऊपर उसके अटैक या हमला होने वाला है, इस तरीके की सिचुएशन है। ठीक है? तो उसको क्या हो जाएगा, उसके मन में एक तरीके से भय बैठ जाएगा कि अब मेरे साथ कुछ होने वाला है। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए हैज कमिटेड एन असॉल्ट, तो ये क्या हो जाएगा, असॉल्ट हो जाएगा। ठीक है? सेकंड बोल रहा है, ए ब्रिंग टू अनलूज द मजल्स ऑफ द ferocious dog intending or knowing it to be likely that he may thereby cause Jed to believe that he is about to cause the Jed to attack Jed। ठीक है? अब देखो उसमें क्या बोल रखा है कि ए ब्रिंग अ टू अनलूज द मजल्स ऑफ द फेरोसिक डॉग। ए क्या करता है, जो भी फेरोसिक डॉग है, जो डेंजरस डॉग है, जो खूंखार जो डॉग है, उसके जो मजल्स है ना उनको अनलूज कर देता है, उसको खोल देता है। ठीक है? और ये जानते हुए और इस आशय से कि अगर इसको खोला जाता है
इसको अनलूज़ किया जाता है, तो ये क्या करेगा, जेड के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। और अगर जेड को ऐसी संभावना उससे लगती है कि अगर इसको खोला गया और इसने अगर मेरे ऊपर अटैक कर दिया, तो ऐसा उसको लग रहा है। अगर जेड को ऐसा चीज़ का बिलीव है कि अगर इसको खोला जाता है, तो ये क्या करेगा, उस पे अटैक करेगा जेड पर। तो ये क्या हो जाएगा, जेड के ऊपर असॉल्ट कमिट करना हो जाएगा। ठीक है? सी क्या बोल रखा है, ए टेक अप अ स्टिक सेइंग टू जेड आई विल गिव यू अ बीटिंग। Here, though the words used by A could in no case amount to the assault. तो ये क्या mere words का नहीं हो जाएंगे, ये assault नहीं कहलाएंगे. And though the mere gesture accompanied by any other circumstances might not amount to the assault. तो ये क्या हो जाएगा, बिना किसी ऐसी चीज के, मतलब ऐसे किसी चीज के जहाँ उसमें गेस्चर या किसी ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस नहीं हो रही है, तो वो असॉल्ट नहीं माना जाए। द गेस्चर एक्सप्लेन बाय द वर्ड्स में अमाउंट टू द असॉल्ट। अगर कोई बेस्ट गेस्चर, कोई भी जो गेस्चर है ना, जो भी अगर उसमें गेस्चर्स के अंदर अगर उसमें एक्सप्लेन किया जाता है असॉल्ट वगैरह, तो वो हो सकता है, अदरवाइज वो असॉल्ट मेयर वर्ड्स का असॉल्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है? अब देखो 131 क्या बोल रखा है, पनिशमेंट के बारे में बात करता है कि पनिशमेंट क्या होती है, असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स के अदर देन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो हुएवर असॉल्ट और यूज करता है क्रिमिनल फोर्स को टू एनी पर्सन अदर देन द ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन गिवन बाय दैट पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 मंथ्स, और फाइन हो सकता है। फाइन कितना होगा, 1,000 रुपीज हो जाएंगे एंड बोथ हो जाएगा। ठीक है? जहां हमने 129 130 के अंदर क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट को जहां हमने पढ़ा है, तो उसमें 131 में क्या बोल रखी है, उसकी पनिशमेंट दे रखी है कि अगर कोई क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट करता है किसी पर्सन के साथ में, अदर देन द ग्रीव एंड सडन प्रोवोकेशन को छोड़ के, ठीक है, उसके लिए अलग से सेपरेट पनिशमेंट है। ठीक है? तो अगर ऐसा कोई करता है तो पनिशमेंट कितनी है, 3 महीने की पनिशमेंट हो सकती है, फाइन हो सकता है। फाइन कितना है, 1,000 रुपए का फाइन हो सकता है, या दोनों चीजें हो सकती हैं। अब इसमें एक्सप्लेनेशन क्या बोल रखी है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन विल नॉट मिटिगेट द पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। मिटिगेट नहीं करेगा उसको। इफ द प्रोवोकेशन इज शॉर्ट वॉलंटरली प्रोवोक्ड किया गया है, ठीक है, और अगर प्रोवोकेशन जो भी है any अदर, जो भी ओबिडेंट, अगर लॉ में ओबिडेंट करते हुए पब्लिक सर्वेंट को ये करता है, तो भी वो क्या नहीं माना जाएगा, प्रोवोकेशन नहीं माना जाएगा। और अगर प्रोवोकेशन जो भी चीज है ना, लॉफुल एक्सरसाइज में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को जो लॉफुली एक्सरसाइज कर रहे हैं तब किया था, तो नहीं माना जाएगा। जो हमारे मर्डर के अंदर दे रखी थी एक्सप्लेनेशन, वही दे रखी है। ठीक है? सेकंड क्या बोल रखी है, वेदर द प्रोवोकेशन वाज अ ग्रेव एंड सडन इनफ टू मिटिगेट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। मतलब अगर कोई प्रोवोकेशन किया जा रहा है, वो सडन, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन जो किया जा रहा है, वो मिटिगेट मिटिगेट करता है किसी ऑफेंस को कि नहीं, ये कोई हमारा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट माना जाएगा। ठीक है? 32 क्या बोल रखा है, 132 असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स कर रहा है टू डिटर द पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट को डिटर करने के लिए कर रहे हैं, जिससे वो अपनी लॉफुल ड्यूटी को डिस्चार्ज नहीं कर सके। तो हुएवर असॉल्ट और यूज क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी एज टू द पब्लिक सर्वेंट और विद इंटेंट टू प्रिवेंट और डिटेंट, उसको क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, डिटर कर रहे हैं दैट पर्सन को फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी as such public servant or in consequences of anything done or attempted to be done by such person in the lawful discharge of his duty। ठीक है? तो किसी भी तरीके से क्या कर रहे हैं, हम पब्लिक सर्वेंट को डिटेन कर रहे हैं, डिटर कर रहे हैं, उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, जिससे कि अपनी वो अपनी जो भी लॉफुल ड्यूटी है उसको डिस्चार्ज नहीं कर पाए। तो इसके लिए अगर हम उसके साथ असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स करते हैं, तो उससे पनिशमेंट कितनी हो जाएगी हमारी, आइडर डिस्क्रिप्टिव फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर पनिशमेंट हो सकती है, फाइन हो जाएगा, एंड बोथ हो सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट बोल रहा है 133, इसमें बोल रखा है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स यूज करते हैं विद इंटेंट टू डिसऑनर पर्सन, किसी पर्सन को डिसऑनर करते हैं। तो whoever assault or use criminal force to any person intending thereby to dishonor, क्या इंटेंशन क्या है, किसी पर्सन को डिसऑनर करने की इंटेंशन होती है, अदरवाइज देन ऑन द ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन गिवन बाय दैट पर्सन, तो शैल बी पनिश। तो इसमें पनिशमेंट कितनी मिलेगी हमारी, 2 पनिशमेंट होगी, फाइन हो जाएगा, एंड बोथ हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया है, तो वो सिचुएशन अलग हो जाएगी, किसी ने प्रोवोक किया है तो। अदरवाइज अगर हम किसी पर्सन को इस डिसऑनर की इंटेंशन से उसके साथ में असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स करते हैं, तो उसकी पनिशमेंट कितनी जाएगी, 2 साल की पनिशमेंट, फाइन और बहुत हो जाएगा। ठीक है? 134 क्या बोलता है, असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स करते हैं इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैरिड बाय द पर्सन। ठीक है? इसमें क्या बोल रखा है, कोई भी क्या करता है, असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स यूज करता है टू एनी पर्सन के लिए करता है, अटेम्प्टिंग टू कमिट थेफ्ट ऑन द प्रॉपर्टी विच दैट पर्सन इज देन बियरिंग और केयरिंग। अगर कोई भी पर्सन कोई भी चीज को बियरिंग या केयरिंग कर रहा है, और उसको थेफ्ट करने के आशीष से हम क्या करते हैं, किसी को असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज करते हैं, तो वहां पनिशमेंट कितनी मिलेगी, ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन हो सकती है, 2 साल की पनिशमेंट हो जाएगी, फाइन हो सकता है, एंड बोथ हो सकते हैं, दोनों फाइन और पनिशमेंट दोनों हो सकती हैं। ठीक है? 135 क्या बोलता है, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट टू रॉन्गफुल कन्फाइन अ पर्सन। अगर किसी पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन किया जाता है, तो उसके अगर हम उस पर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स यूज करते हैं, तो उसमें पनिशमेंट कितनी है हमारी,
आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, और फाइन हो जाएगा, जिसमें फाइन कितना हो जाएगा, 5,000 रुपीज का हो जाएगा, और बोथ हो जाएगा। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि अगर हुएवर असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन इन अटेम्प्टिंग टू रॉन्गफुली, अटेम्प्ट अटेम्प्ट कर रहा है उसको रॉन्गफुली कन्फाइन करने का, सिर्फ अटेम्प्ट कमिट कर रहा है उसको रॉन्गफुली कन्फाइन करने का, तो इसमें पनिशमेंट कितनी हो जाएगी, 1 ईयर की पनिशमेंट हो जाएगी, फाइन हो जाएगा, फाइन कितना है, 5,000 रुपीज, और बोथ हो सकते हैं। ठीक है। लास्ट वन क्या बोल रखा है, 136 असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स ऑन द ग्रेव एंड प्रोवोकेशन। अगर ग्रेव प्रोवोकेशन के ऊपर के बेसिस पे हमने किसी को असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स किया है, तो पनिशमेंट कितनी होगी। हुएवर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, किसी ने अगर किसी को प्रोवोक किया है, उसके बेसिस पे अगर किसी को असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स किया जा रहा है, तो पनिशमेंट कितनी होगी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ठीक है। अब तक हमें नेचर नहीं बताया गया था पनिशमेंट का। ये पहला सेक्शन है जिसमें नेचर बताया गया था कि अगर असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स करते हैं, तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, अगर ग्रेव प्रोवोकेशन पे कर रहे हैं तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू द 1 मंथ, और फाइन हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा, 1,000 रुपीज का हो जाएगा, एंड बोथ हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे असॉल्ट के कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें एक एक्सप्लेनेशन हो रहा है लास्ट। हाँ, एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है, दिस सेक्शन इज सब्जेक्ट टू द सेम एक्सप्लेनेशन इज 131 में क्या एक्सप्लेनेशन बोल रखी है, जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की दे रखी है कि 3 सिचुएशन है कि कब हमारा जो है प्रोवोकेशन नहीं माना जाता। अगर वॉलंटरली होता है तब नहीं माना जाता, अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो अपनी लॉफुल ड्यूटी को डिस्चार्ज करता है इन द ओबीडियंस ऑफ द लॉ, तो नहीं माना जाएगा। एंड नेक्स्ट है कि अगर लॉफुली कोई भी अपने प्राइवेट डिफेंस को इस प्राइवेट डिफेंस का यूज करता है, तो वहां पे प्रोवोकेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स कंप्लीट हो। आगे हम देखेंगे किडनैपिंग, अबडक्शन एंड स्लेवरी एंड फोर्स लेबर के रिगार्डिंग ऑफेंसेस को। ठीक है। ये 137 से स्टार्ट होते हैं एंड 146 तक के प्रोविजंस कवर होंगे इसमें। देखो किडनैपिंग क्या होती है, किडनैपिंग दो तरीके से होती है। किडनैपिंग इज ऑफ अ टू काइंड्स, दो तरीके से होती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम द लॉफुल गार्जियनशिप। एक तो होती है किडनैपिंग अगर इंडिया से हो रही है तो, एंड एक होती है जो लॉफुल गार्जियनशिप होते हैं, पेरेंट्स हो गए, लीगल एयर्स वगैरह हो गए, अगर वहां से किडनैपिंग की जाती है तो वो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। पहला बोलता है हुएवर कन्वेज एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। क्या कर रहा है, पहली बात तो क्या कर रहा है वो, कन्वे कर रहा है, किसी कन्वेज कर रहा है किसी पर्सन को बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, बिना उस पर्सन के कंसेंट के, और सम पर्सन लीगली अथोराइज टू द कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, जो कि लीगली अथोराइज्ड है उसके बिहाफ पे कंसेंट देने के लिए, उनकी कंसेंट के बिना कन्वेज करते हैं उस पर्सन को। एंड तो वो हमारी क्या कहलाती है, किडनैप कहलाता है, दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया से किडनैपिंग कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, हुएवर टेक्स और एंटाइस, क्या कर रहा है, टेक और एंटाइस कर रहा है एनी पर्सन, एनी चाइल्ड को। देखो यहाँ पर्सन की बात की गई थी, और यहाँ क्या हो रहा है हमारा, किसी चाइल्ड के बारे में, जो लॉफुल गार्जियनशिप से जो ले जा रहे हैं ना वो चाइल्ड होते हैं। ठीक है, चाइल्ड को ले जा रहे हैं, किसी पर्सन को ले जा रहे हैं जो कि अनसाउंड माइंड का है, आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियनशिप ऑफ द सच चाइल्ड और unsound of mind without the consent of such guardian is said to kidnap their such child or person from the lawful guardianship। देखो किडनैपिंग में दो तरीके की होती है, एक तो हम किडनैपिंग करते हैं, किसी पर्सन की किडनैपिंग कर रहे हैं, और वो कहाँ से कर रहे हैं, बिना उसकी परमिशन के कर रहे हैं, विदाउट कंसेंट कर रहे हैं, किडनैपिंग कर रहे हैं, बियॉन्ड इंडिया उसको ले जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा बोल रखा है किडनैपिंग कर रहे हैं, किसी बच्चे की कर रहे हैं या किसी अनसाउंड माइंड पर्सन की कर रहे हैं, जिसकी कंसेंट हम किससे बिना किसी कंसेंट के कर रहे हैं, उनके जो भी लॉफुल गार्जियंस हैं, ठीक है, जो उनकी टेक केयर करते हैं, बिना उनके कंसेंट के अगर बच्चे को या जो अनसाउंड माइंड पर्सन है उसको टेक करके ले जाते हैं, उसको एंटाइज करते हैं, कहीं भी जाने के लिए एंटाइज कर रहे हैं उसको, तो ये कहलाती है किडनैपिंग फ्रॉम द लॉफुल गार्जियनशिप। ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रखी है, एक्सप्लेनेशन कहती है कि द वर्ड लॉफुल गार्जियनशिप इन दिस क्लॉज इंक्लूड एनी पर्सन जो लॉफुली इंटरेस्टेड विद द केयर एंड द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड और अदर पर्सन, जो कि क्या है, लॉफुली इंटरेस्टेड है उसके अंदर, विद द केयर एंड द कस्टडी, जो कि लॉफुली जिसको अपॉइंट किया गया है केयर करने के लिए, कस्टडी करने के लिए उस पर्सन की या उसके चाइल्ड की, तो वो हमारे लॉफुल गार्जियनशिप माने जाएंगे। एक्सेप्शन क्या बोल रखा है, एक्सेप्शन भी है इसके अंदर, वो बोल रखा है कि दिस क्लॉज डज नॉट एक्सटेंड टू एनी टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन who is in the good faith believes himself to be the father of the illegitimate child, or who in the good faith believe himself to be entitled to the lawful custody of the such child unless such act is committed for the immoral unlawful purposes। देखो इसमें क्या बोल रखा है, सीधी सी बात है कि ये एक्ट वहां एप्लीकेबल नहीं होता है जहां अगर किसी बच्चे को उसका ही फादर जो है, अगर वो फादर है जो कि जिसका क्या इलेजिटिमेट कोई चाइल्ड है, अगर फादर क्या कर रहा है, अपने इलेजिटिमेट चाइल्ड को अगर वहां से लेके जा रहा है,
ठीक है? और गुड फेथ में ये सारी चीज़ें कर रहा है अपने आप को जानते हुए कि वो क्या है उसके लिए एंटाइटल्ड है, उसकी लॉफुल कस्टडी के लिए एंटाइटल्ड है उस चाइल्ड की के अगर वो ऐसा एक्ट कर रहा है, तो वो इस एक्ट के अंदर नहीं कवर किया जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा इस तरीके इस पर्पज़ के लिए कर रहा है कि वो कोई इमोरल या अनलॉफुल पर्पज़ है उसका ऐसा एक्ट करने के लिए, तो वो इसके अंदर आ सकता है। ठीक है। सबसेक्शन सेकंड क्या बोल रखा है, हुएवर किडनैप एनी पर्सन फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, चाहे वो इंडिया से किडनैप कर रहा हो चाहे वो लॉफुल गार्डियनशिप से किडनैप कर रहा हो, तो उसकी पनिशमेंट कितनी होगी, शैल पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू द 7 ईयर की पनिशमेंट होगी एंड ऑल्सो लायबल होगा किसके लिए, फाइन के लिए भी लायबल होगा। तो किडनैपिंग की पनिशमेंट कितनी होती है, 7 साल की पनिशमेंट होती है एंड फाइन के लिए भी लायबल होता है। ठीक है। 138 बोलता है abduction के बारे में कि whoever by फोर्स के द्वारा क्या करता है, कंपेल करता है और बाय एनी डिसिटफुल मीन्स इंड्यूस करता है, फोर्स से कंपेल करता है या फिर डिसिटफुल मीन्स से इंड्यूस करता है किसी पर्सन को टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, किसी भी प्लेस से जाने के लिए, वो हमारा क्या कहलाता है, अबडक्टेड दैट पर्सन, अबडक्शन कहलाता है। ठीक है। अब देखो 139 बोलता है किडनैपिंग और मेमिंग अ चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग, बेगिंग के पर्पस से अगर किसी चाइल्ड को किडनैप करते हैं, मेमिंग करते हैं, तो हुएवर किडनैप एनी पर्सन, सब सेक्शन 1 बात करता है किडनैप के बारे में कि अगर कोई भी क्या करता है, किडनैप करता है किसी भी चाइल्ड को और नॉट बीइंग अ लॉफुल गार्जियन ऑफ द सच चाइल्ड, जो भी पर्सन किडनैप कर रहा है ना वो उसका लॉफुल गार्जियन नहीं है, ऑब्टेन द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड इन ऑर्डर दैट सच चाइल्ड मे बी एम्प्लॉयड और यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग, पर्पस क्या है उसका, उस बच्चे को यूज किया जाएगा एज अ बेगिंग के पर्पस के लिए। तो इसमें पनिशमेंट कितनी होगी, विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट बी लेस देन 10 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड ऑल्सो लाइबल टू द फाइन। अगर बेगिंग के पर्पस के लिए उस बच्चे को क्या किया जाता है, किडनैप किया जा रहा है और ऑब्टेन की जा रही है उसकी जो भी, ठीक है, और पर्पस क्या है उसका, बेगिंग के पर्पस से कर रही है, तो इसमें पनिशमेंट कितनी हो जाएगी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी और 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की पनिशमेंट हो जाएगी, फाइन के लेवल होगा। अब सेकंड क्या बोल रखा है, एसोसिएशन सेकंड क्या बोलता है, मेम करना, मेम्स मतलब होता है उसको इस तरीके से उसको मतलब किस तरह विकलांग कर देते हैं उसको, ठीक है, इस तरीके से उसका डिसफिगर कर देते हैं उस तरीके से। अगर कोई भी क्या करते हैं, मेम कर देते हैं किसी चाइल्ड को इन ऑर्डर टू सच चाइल्ड मे बी एम्प्लॉयड और यूज फॉर द पर्पस ऑफ द बेगिंग, बेगिंग के पर्पस से जैसे किसी का एक हाथ काट देते हैं, एक आंख फोड़ देते हैं, इस तरीके से अगर कुछ करते हैं उस बच्चे के साथ में बेगिंग के पर्पस के लिए, तो शैल पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म नॉट बी लेस देन 20 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और एक्सटेंड टू द लाइफ, और लाइफ का मतलब हो जाएगा रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ एंड ऑल्सो भी लाइबल टू द फाइन। तो ठीक है, तो 20 ईयर से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की पनिशमेंट होगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होगा नेचुरल लाइफ, ठीक है, एंड फाइन के लाइबल होगा। थर्ड जो है वो न्यूली एडेड किया गया है, इसमें बोल रखा है वेयर एनी पर्सन नॉट बीइंग द लॉफुल गार्डियन द चाइल्ड employ or uses such child for the purpose of begging, it shall be presumed unless the contrary is proved that the kidnap or otherwise obtained the custody of such child इन ऑर्डर दैट माइट बी एम्प्लॉयड और यूज फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग, ठीक है। अगर कोई भी उसको एम्प्लॉयड वगैरह भी करता है तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि वो बेगिंग के पर्पस से उसको क्या कर रहा है, एम्प्लॉयड वगैरह कर रहा है। इन दिस सेक्शन बेगिंग का मतलब दे रखा है, सबसेक्शन 4 के अंदर बेगिंग की डेफिनेशन दे रखी है कि बेगिंग की डेफिनेशन क्या होती है। देखो फर्स्ट होता है सॉलिसिटिंग रिसीविंग अलम्स इन द पब्लिक प्लेसेस वेदर अंडर द प्रिटेंस ऑफ द सिंगिंग डांसिंग फॉर्चून टेलिंग परफॉर्मिंग ट्रिक्स एंड सेलिंग आर्टिकल्स एंड अदरवाइज, इस तरीके से करते हैं तो वो हमारा कहलाता है। दूसरा बोल रखा है एंटरिंग ऑन एनी प्राइवेट प्रोमाइसिस फॉर द पर्पस ऑफ सॉलिसिटिंग और रिसीविंग अलम्स, ठीक है, एंटर करते हैं किसी प्राइवेट प्रोमाइसिस के अंदर तो वो भी होता है। एक्सपोजिंग और एग्जिबिटिंग विद द ऑब्जेक्ट टू ऑब्टेन और एक्सटॉर्टिंग अलम्स इन एनी सोर bond, injury, deformity or disease, whether by himself or any other person of or any animal, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम एग्जिबिट करते हैं जो भी हमारे शॉर्ट्स बॉन्ड इंजरी डिफॉर्मिटी होती है उस तरीके से करते हैं तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, बेगिंग कहलाता है। फोर्थ बोलता है यूजिंग सच चाइल्ड एज एन एग्जिबिट फॉर द पर्पस ऑफ सोलिसिटिंग एंड रिसीविंग अलम्स, उस जिस बच्चे को जिसको मैम किया गया किडनैप किया गया है उसको एग्जिबिट करते हैं किसी को सोलिसिटिंग अलम्स रिसीव करने के पर्पस से, तो वो बेगिंग होता है। ठीक है, तो ये हमारा बेकिंग हो गया। अब आप मुझे ये बताना कि बेकिंग हमने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 था उसके अंदर पढ़ा था, कौन से सेक्शन के अंदर कवर किया था। देखो नेक्स्ट क्या बोल रखा है, 140 140 बोलता है किडनैपिंग और अबडक्टिंग, किडनैपिंग अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर, ऑर्डर टू मर्डर और रैंसम, ठीक है, और मर्डर करने की इंटेंशन से रैंसम रिसीव करने की इंटेंशन से अगर किसी को किडनैप और अबडक्ट किया जाता है तो whoever kidnap or abduct any person in order that person may be murdered or may be disposed of as to be put in the danger of being murdered, ठीक है, उसको डेंजर में रखा जाए मर्डर के में तो shall be punished with imprisonment for life, तो पनिशमेंट कितनी होगी उसको, imprisonment for life के लिए।
रिगरस इम्प्रिजन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, और रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है किसी 10 साल की पनिशमेंट हो सकती है, एंड लाइबल होगा वो फाइन के लिए। तो कितनी होगी, अगर उसमें मर्डर के इंटेंशन से किडनैपिंग अबडक्ट किया गया है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट हो सकती है, या 10 साल की पनिशमेंट हो सकती है, प्लस फाइन हो सकता है। ठीक है। इलस्ट्रेशन है, ए किडनैप्स जेड फ्रॉम द इंडिया इंटेंडिंग और नोइंग टू बी लाइकली दैट जेड मे बी सेक्रीफाइस्ड टू एन आइडोल, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ डिफाइंड इन दिस सेक्शन। ठीक है, उसको सेक्रीफाइस करता है एज एन आइडोल के तौर पे, तो वो किडनैपिंग अबडक्टिंग करता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इस सेक्शन के अंदर माना जाएगा। ए फोर्सिबली कैरी और एंटाइज करता है बी अवे फ्रॉम हिज होम इन ऑर्डर दैट बी मे बी मर्डर, बी फोर्सिबली उसको कैरी करता है, एंटाइज करता है बी को, जिससे कि उसका इंटेंशन क्या है, बी का मर्डर करने के इंटेंशन थे, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। सबसे से सेकंड क्या बोल रखा है, हुएवर किडनैप अबडक्ट एनी पर्सन और कीप एनी पर्सन इन डिटेंशन आफ्टर सच किडनैपिंग, मतलब किडनैपिंग हो चुकी है उसके बाद उस पर्सन को क्या कर रखा है, डिटेन करके रखा हुआ है, किडनैपिंग अब दे एंड थ्रेटन कर रहे हैं उसको टू कॉज डेथ और हर्ट टू सच पर्सन, और व्हाई हिज कंडक्ट गिव राइज टू द रीजनेबल एप्रीहेंशन दैट सच पर्सन मे बी पुट टू डेथ, उसको फियर दे रहे हैं कि आपको हम डेथ दे सकते हैं, हर्ट कॉज कर रहे हैं हर्ट या डेथ टू द सच पर्सन इन ऑर्डर टू कंपेल, कंपेल कर रहे हैं द गवर्नमेंट को और फॉरेन स्टेट्स को और इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को और एनी अदर पर्सन को टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट, या तो कोई एक्ट करने के लिए या कोई एक्ट नहीं करने के लिए, और टू पे, या फिर कोई भी पे करने के लिए, कोई रैंसम वगैरह जो फिरौती वगैरह होती है वो पे करने के लिए, या तो कोई एक्ट करने के लिए, abstain करने के लिए कोई भी एक्ट को, या फिर फॉर द टू पे रैंसम करने के लिए। तो इसमें पनिशमेंट कितनी मिलती है, डेथ पनिशमेंट मिल जाएगी, एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए लाइबल होगा, एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन। ठीक है, तो डेथ की पेनल्टी मिल सकती है इसमें, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन मिल जाएगा। ठीक है। थर्ड क्या बोल रखा है, हुएवर किडनैप अबडक्ट एनी पर्सन विद इंटेंट टू कॉज दैट पर्सन टू बी सीक्रेटली और रॉन्गफुली कन्फाइन करने की, सीक्रेटली उसको कन्फाइन करना है, रॉन्गफुली कन्फाइन करना है, इसी तरीके आशीष से क्या करते हैं, उसको किडनैप या अबडक्ट किया जाता है, तो इसमें पनिशमेंट कितनी मिलती है, हमारी 7 साल की पनिशमेंट मिलती है, एंड ऑल्सो भी लायबल होता है किसके लिए, फाइन के लिए। ठीक है। हुएवर किडनैप करता है और अबडक्ट करता है एनी पर्सन को इन ऑर्डर दैट सच पर्सन मे बी सब्जेक्ट और मे बी डिस्पोज्ड एज टू पुट इन द डेंजर बीइंग सब्जेक्ट टू द ग्रीवियस हर्ट स्लेवरी, या फिर उसकी मतलब किसी पर्सन को किडनैप अबडक्ट किया था इस इंटेंशन से कि उसको हर्ट किया जाएगा, ग्रीवियस हर्ट है उसको स्लेवरी करवाई जाएगी उससे, या फिर अननेचुरल लस्ट ऑफेंसेस के लिए, नोइंग इट टू बी लाइकली दैट पर्सन भी सब्जेक्ट टू द डिस्पोज्ड ऑफ सैलरी, तो उसमें पनिशमेंट कितनी मिलती है उसकी, 10 ईयर की पनिशमेंट हो जाएगी, एंड ऑल्सो लाइबल टू द फाइन के लिए लाइबल हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे चार होगा इसके अंदर, 140 के अंदर चार चीजें दे रखी है। पहले बोल रखा है, अगर मर्डर के आशय से किया गया किडनैप उसको, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट 10 साल की पनिशमेंट मिल सकती है, या फिर और फाइन मिलेगा, 10 साल की पनिशमेंट के साथ फाइन मिलेगा। सबसे सेकंड बोल रखा है कि अगर उसको कोई भी एक्ट करवाने के लिए, एब्सटेन करने के लिए, रैंसम के लिए किडनैपिंग किया जाता है, या कंपेल करते हैं गवर्नमेंट को, फॉरेन स्टेट्स को और इंटरनेशनल गवर्नमेंट को, तो इसमें पनिशमेंट कितनी है, डेथ के लिए लाइबल हो सकता है, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन मिल जाएगा। ठीक है। थर्ड में बोल रखा है कि अगर कोई भी पर्सन को सीक्रेटली रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखा है, तो 7 साल की पनिशमेंट प्राइस फाइन हो सकता है। ठीक है। फोर्थ बोल रखा है कि अगर उसको क्या करे, डेंजर में रखा गया है, ग्रीवियस हर्ट स्लेवरी या अननेचुरल लस्ट ऑफेंसेस कमिट करने के लिए, तो पनिशमेंट कितनी हो जाएगी, 10 की पनिशमेंट हो जाएगी, एंड फाइन हो जाएगा। 141 क्या बोल रखा है, इम्पोर्टेशन ऑफ द गर्ल्स और बॉय फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, हुएवर इम्पोर्ट इनटू इंडिया, इम्पोर्ट कर रहा है इनटू इंडिया फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री आउटसाइड द इंडिया, एनी गर्ल, गर्ल को कर रहा है अंडर द एज ऑफ 21 ईयर, और बॉय को कर रहा है अंडर द एज ऑफ 18 ईयर। ठीक है। तो गर्ल है कोई, तो एज ऑफ 21 ईयर से बिलो होनी चाहिए, एंड अगर कोई बॉय है तो बिलो द एज ऑफ 18 ईयर है। ठीक है। एंड विद इंटेंट दैट गर्ल और बॉय मे और नोइंगली लाइकली टू बी दैट गर्ल और बॉय विल बी फोर्स्ड और सेड्यूस किए जाएंगे, किस लिए, इलिसिट इंटरकोर्स के लिए विद अनदर पर्सन, तो इसमें पनिशमेंट कितनी मिल जाएगी, हमारी 10 साल की पनिशमेंट हो जाएगी, फाइन हो जाएगा। देखो इसमें क्या बोल रखा है, इम्पोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, इम्पोर्ट इनटू इंडिया, इंडिया में लेके आ रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री से, अगर किसी गर्ल या बॉय को, गर्ल है तो बिलो द एज ऑफ 21 ईयर हो जाएगी, बॉय है तो बिलो द एज ऑफ 18 ईयर हो जाएगा। पर्पस क्या है, उनको फोर्स्ड एंड सेड्यूस किया था इलिसिट इंटरकोर्स करने के लिए विद अनदर पर्सन के साथ में, तो इसमें क्या बोला जाएगा, पनिशमेंट कितनी है, 10 ईयर की पनिशमेंट हो जाएगी, एंड फाइन हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा फाइन के लिए। ठीक है। 142 क्या बोल रखा है, रॉन्गफुली कंसीलिंग और कीपिंग इन द कन्फाइनमेंट अबडक्टेड और किडनैप और अबडक्टेड पर्सन, हुएवर नोइंगली दैट एनी पर्सन हैज बीन किडनैप अबडक्टेड, रॉन्गफुली कंसील करते हैं, कन्फाइन करते हैं सच पर्सन को, तो शैल बी पनिश्ड इन द सेम मैनर, उसी मैनर में किया जाएगा, इफ ही हैड किडनैप अबडक्टेड सच पर्सन विद द सेम इंटेंशन नॉलेज और फॉर द सेम पर्पजेज, जो भी उसका पर्पज है उस अकॉर्डिंग उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, और जिसकी उसकी जो भी कन्फाइन कर रखे हैं उसको थेफ्ट के लिए, तो थेफ्ट के लिए पनिशमेंट मिल जाएगी, तो इस तरीके से पनिशमेंट उसको मिलेगी।
ठीक है। 143 क्या बोल रखा है? ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग के बारे में बात करता है। ट्रैफिकिंग ऑफ द पर्सन, तो हुएवर 143 बात करता है ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। तो हुएवर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट, रिक्रूट्स, ट्रांसपोर्ट, हार्बर्स और ट्रांसफर और receive a person or persons by using threats, using force, or any other form of coercion, by abduction, by practicing fraud or deception, by abuse of power। ये 5 तरीके दे रखे हैं। इस तरीके से यहाँ पे छठवा क्या बोल रखा है? by inducement including the giving or receiving any payment of benefits in order to achieve the consent of any person having control over the person, रिक्विड, ट्रांसपोर्ट, हार्वर्ड, ट्रांसफर, रिसीव्ड। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ट्रैफिंग करता है। किसी पर्सन को क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना, रिक्विड करना, हार्वर्ड करना, रिसीव करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये हमारा कहलाता है क्या? ट्रैफिकिंग। किसके द्वारा हम करते हैं? बाय थ्री यूजिंग थ्रेड के द्वारा, किसी को थ्रेड करके करते हैं, फोर्स के द्वारा करते हैं, कोहर्जन के द्वारा करते हैं, अदर देन फॉर्म ऑफ कोहर्जन, अबडक्शन के द्वारा करते हैं, प्रैक्टिसिंग करते हैं, फ्रॉड और डिसेप्शन या अब्यूज करते हैं पावर्स का, या फिर इंड्यूसमेंट करते हैं, पेमेंट वगैरह का, वो बेनिफिट्स वगैरह का। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? कमिट ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग। एक्सप्लोइटेशन क्या बोल रखे? द ऑफेंस एक्सप्लोइटेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोइटेशन शैल इंक्लूड एनी एक्ट ऑफ फिजिकल एक्सप्लोइटेशन हो सकता है, और एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन, स्लेवरी और प्रैक्टिस सिमिलर टू द स्लेवरी, सर्विट्यूड हो सकता है, बेगिंग और फोर्स्ड रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स, ये सारे इसके अंदर एक्सप्लोइटेशन के अंदर आ सकते हैं, रिमूवल करते हैं ऑर्गन्स वगैरह का। ठीक है। सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या बोल रखे? द कंसेंट ऑफ द विक्टिम इज इममटीरियल एंड डिटरमाइनिंग ऑफ द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग। ठीक है, कंसेंट का कोई मतलब नहीं है, कंसेंट विक्टिम की जो इमटेरियल होती है डिसाइड करने के लिए इस ऑफेंस में। ठीक है। सबसे सेकंड क्या बोल रखा है? हुएवर कमिट द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग, जो ट्रैफिकिंग का ऑफेंस ऑफेंस कमिट करते हैं तो उसकी पनिशमेंट कितनी होती है? रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 7 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर पनिशमेंट, और फाइन के लिए लायबल होता है। ठीक है। थर्ड में बोल रखा है कि वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व द ट्रैफिकिंग मोर देन वन पर्सन, अगर एक से ज्यादा पर्सन की करते हैं तो पनिशमेंट कितनी हो जाती है? रिगरस इम्प्रिजनमेंट नॉट बी लेस देन 10 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजन फॉर लाइफ एंड फॉर ऑल्सो के लाइबल, ऑल्सो लायबल होते हैं किसके लिए? फाइन के लायबल, फाइन के लिए भी क्या होते हैं? लायबल होते हैं। देखो इसमें क्या बोल रखा है? अगर ट्रैफिकिंग वन एक से ज्यादा पर्सन की करते हैं तो ये रिग्रेस इम्प्रिजन तो होती है, उसके साथ में क्या होता है? 10 ईयर की पनिशमेंट होती है, और 10 ईयर से होती है, एंड जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की हो सकती है, मिनिमम 10 ईयर, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एंड फाइन के लिए लायबल होगा। वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व द ट्रैफिकिंग ऑफ द चाइल्ड, अगर चाइल्ड उसमें इन्वॉल्व है इस ऑफेंस के अंदर जिसका ट्रैफिकिंग किया जा रहा है, उसमें अगर चाइल्ड इन्वॉल्व है तो पनिशमेंट कितनी हो जाएगी? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट बी लेस देन 10 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड ऑल्सो लायबल होगा फाइन के लिए। 5 बोलता है कि वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व द ट्रैफिकिंग मोर देन वन चाइल्ड है, एक से ज्यादा चाइल्ड है, तो पनिशमेंट कितनी होगी? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट नॉट बी लेस देन 14 ईयर। ठीक है। 14 साल तो मिनिमम हो सकती है, और मैक्सिमम कितनी होगी? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड ऑल्सो लायबल होगा किसके लिए? फाइन के लिए। 6 बोलता है इफ द पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ अ चाइल्ड ऑन मोर देन ओकेजन, और जो भी पर्सन ट्रैफिकिंग कन्विक्टेड है ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग के लिए, ट्रैफिकिंग के लिए जो पनिशमेंट, कोई भी पर्सन कन्विक्टेड है ट्रैफिकिंग का ऑफेंसेस के लिए, किसका कर रहा है? वो ट्रैफिकिंग चाइल्ड का कर रहा है, और एक से ज्यादा ओकेजन पे वो कर चुका है ऐसा, तो इसमें लायबिलिटी कितनी होगी उसकी? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए होगी, जिसका मतलब कितना होगा? नेचुरल लाइफ, रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ, एंड वो फाइन के लिए भी लायबल होगा। 7 बोलता है व्हेन द पब्लिक सर्वेंट और द पब्लिक ऑफिसर अगर उसमें इन्वॉल्व है, कौन? पब्लिक सर्वेंट या पुलिस ऑफिसर अगर उसके अंदर इन्वॉल्व है ट्रैफिकिंग वाले एक्ट के अंदर, तो उसमें उनकी लायबिलिटी कितनी होगी? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लायबल होंगे, विच मीन्स दैट पर्सन नेचुरल लाइफ, एंड ऑल्सो लायबल टू द फाइन के लिए भी लायबल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है? 144 एक्सप्लोइटेशन ऑफ द ट्रैफिक्ड पर्सन, जो ट्रैफिक्ड पर्सन है उनका एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, तो हुएवर नोइंगली और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट अ चाइल्ड हैज बीन ट्रैफिक्ड, जिसके पास नॉलेज है या रीजन टू बिलीव है कि किसी पर्सन को ट्रैफिक्ड किया, चाइल्ड को ट्रैफिक्ड किया गया है, एंगेज्ड सच चाइल्ड engages such a child for the sexual exploitation the manner, तो shall be punished with a rigorous imprisonment for term not be less than 5 year but which may extend to the 10 year। अगर किसी के पास नॉलेज है ना कि किसी पर्सन का ट्रैफिक किया रहा है और जिस तरह की सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन किया जाएगा उस चाइल्ड का, तो उस जिस पर्सन को नॉलेज है उसकी लायबिलिटी कितनी होगी? तो उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी? रिग्रेस इम्प्रिजमेंट हो सकती है 5 साल से लेके 10 साल तक की, फाइन के लिए लायबल हो सकता है।
सबसेशन सेकंड बोलता है whoever knowingly or having reason to believe that a person, उसमें चाइल्ड की बात कर रहे थे वन के अंदर। सेकंड में बोल रखा है कोई भी पर्सन की अगर ट्रैफिक किया जा रहा है और वो उसका एंगेजमेंट माना जाता है किसी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के अंदर, तो जिस पर्सन को नॉलेज और हैविंग टू रीजन टू बिलीव है, उसकी लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, नॉट बी लेस देन 3 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू द 7 ईयर। 3 साल से लेकर 7 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है और फाइन के लिए वो लायबल होगा। ठीक है। देन 145 क्या बोल रखा है, हैबिचुअली डीलिंग इन द स्लेव्स, whoever habitually import export removes buy सेल्स ट्रैफिक और डील इन द स्लेव्स, तो जो हैबिचुअली डीलिंग करता है इन सारे मैटर्स के अंदर, तो उसकी पनिशमेंट कितनी है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म नॉट बी लेस देन 10 ईयर एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू द पनिशमेंट। या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या 10 साल की पनिशमेंट हो सकती है प्लस फाइन हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है 146 अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, हुएवर अनलॉफुली कंपेल करता है किसी पर्सन को टू लेबर अगेंस्ट द विल ऑफ दैट पर्सन, उसकी जो विल है उसके अगेंस्ट में उसको कंपेल करता है लेबर करने के लिए, तो उसे पनिशमेंट कितनी मिलेगी, आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर की पनिशमेंट हो जाएगी एंड सेल ऑल्सो लायबल टू द फाइन हो जाएगा एंड दोनों चीजों के लिए लायबल हो जाएगा, 1 साल की पनिशमेंट फाइन और बोथ हो जाएगा। ठीक है। तो ये आज हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, जो चैप्टर 6 है वो हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो इसके आगे हम चैप्टर्स प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो ऑफेंसेस हैं उनको डील करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।